पिछली वीडियो में आके बीवी ने माफी मांगी है, मतलब पिछली वीडियो के लिए बीवी ने आके माफी मांगी है और इस वाली वीडियो के लिए अब पति आके माफी मांगेगा, क्योंकि अब पति ने ऐसे काम किए। मतलब जो काम उसने अपनी माँ के लिए किया, ये 94 प्लस अपनी नानी के लिए कर रहा है। बदतमीज हैं ये, जानवर हैं क्या? इनको बिल्कुल भी इतनी अकल नहीं है कि बड़ों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और पूरा खानदान पगला गया भाई गिफ्ट के नाम। चलो 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 गिफ्ट लेंगे, गिफ्ट लेंगे, गिफ्ट लेंगे। और खुद चालू कह रही है गिफ्ट के लिए देखो कैसे लालची हो गए, टूट टूट के पड़े, देखो कैसे भाग रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में इसने कहा था कि तुम सबके लिए वहां पे ऊपर जो है 7th फ्लोर पे गिफ्ट रखे हैं, तो ऐसे टूट टूट के पड़ रहे हैं भाई नदीदों की तरह से। नदीदे वो होते हैं जिनको वाकई में कोई चीज ना मिलती हो। ठीक है, तुमने पिछली जिंदगी में नहीं देखा था, अब से 10 साल 15 साल पहले तुमने बहुत बुरे दिन देखे थे, लेकिन इसका मतलब 10 से 15 साल में धीरे धीरे करके तुम्हारे हालात सुधरे, लेकिन आदत तो तुम्हारी सुधरी नहीं है। फ्रेंड अभी ये सब जा रहे हैं गिफ्ट लेने ऊपर, अचानक से इसके पास इतने पैसे आ गए कि ये सबको गिफ्ट बांट रहा है। क्योंकि अब ज्यादातर लोग इसको नल्ला नकारा कर रहे हैं। अभी चैनल तो मोनेटाइज हुआ नहीं है कि पहली पेमेंट से सबको बांटने बैठ गया। अपनी बीवी को बदला दिया है ना भाई, सब इसने गिफ्ट दिया है, बदले में थैंक यू बोला है आईफोन दिला के, क्योंकि उसने चैनल जो खोल कर दे दिया। अर्निंग यार अब तो पैसा ही पैसा होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो फनी लेकर चल रहा है भेड़ बकरियों को हाँकते हुए, जैसे गडरिया होता है ना, और वो चलो चलो ऐसे, ये गडरिया है और ये सारा घर भेड़ बकरियों की तरह से भाई चलो 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 गिफ्ट मिलेगा, एक ही लाइन में चलो, सीधे चलो, एक एक करके चलो, अब तुम्हारा नंबर भी आएगा, तुम्हारा नंबर भी आएगा, सबको मिलेगा, किस्मत का काम है, जादूगर क्यों बन रहा है, तमाशे वाला। और चालू एम्बेरस हो रही है भाई, वो उसकी शक्ल से लग रहा है कि उसको कितना मतलब अजीब लग रहा है। एक तो ये ऐसी कॉरिडोर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, उस कॉरिडोर में, ये कॉरिडोर बोलो या लॉबी बोलो या मेन जो है सोसाइटी का एरिया बोलो, जहाँ 4 घर हैं, मतलब इनका फ्लैट है, इनके बराबर में किसी और का फ्लैट, फिर इनके सामने फ्लैट, बड़ा बड़ा इनाम है, बड़ा बड़ा इनाम है। अम्मा लगी धुआं देने। और देखो भाई, अम्मा नीचे आई तो अपना पर्स लेकर आई और ऊपर गई तो अपना पर्स लेकर गई, जो छोटा सा हाथ में सुनार वाला बटुआ होता है। इसमें रखती क्या है वो तो पता नहीं, पैसे तो एक आध रखती है, लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे लेकर, इनको कौन सा डर था भाई कि बंद घर में पैसे कहाँ चले जाएंगे, तो साथ में लेकर नीचे आती हैं। अब क्योंकि सारे दिन तो यहाँ पे डेरा डाल रखा था, यही खाना पीना सब कुछ हुआ, 3 दिन से चल रहा है, 4 दिन से ये व्लॉग, तो हम तो वही बात करेंगे ना, भाभी कब के डाल के फारिग हो गई, बेचारी के व्यूज भी नहीं आए। दुआ दे रही हैं, अल्लाह तो खुश रखे, अल्लाह तो अल्लाह दे, गिफ्ट ना, हमें तो बस प्यार चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे लिए दुआ मांगा तो अल्लाह दोनों अच्छे रखा। तो भाई वो दुआ दे रही हैं, अब वो तो देती हैं, तुम कपड़े लाओ, सूट लाओ, उनको खाने पीने की चीज लेकर आओ, वो दुआ देती है, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि दुआ के बदले में मुझे सामान मिलता है, और जब मुझे सामान मिलता है तो मुझे बदले में दुआ देनी है। और ये व्लॉगिंग हो रही है, और फिर कैमरा घुमा के कहता है फिर एक काम करते हैं, अम्मा को कुछ नहीं देते हैं। भाई तू कौन होता है देने ना देने वाला? और फिर तू ऐसे कैसे खिलवाड़ कर सकता है भाई किसी बुजुर्ग के जज्बात के साथ, जब तुझे पता भी तेरी बीवी 2 व्लॉग पहले कहती अम्मा बच्चों जैसी हो जाती है, बड़े बुजुर्गों का ना दिल बहुत बच्चों जैसा होता है। उनसे 30 साल छोटी उनकी बेटी, वो उनका बचपना नहीं जा रहा, तो ये तो फिर भी बेचारी बुजुर्ग है, तो तुम भाई उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि उनको चीजों का शौक है, खाने पीने का शौक है, गिफ्ट का शौक है, उनको चाहिए सब चीज, तो तू उनके जज्बातों के साथ क्यों खेल रहा है? देखो भाई अम्मा बोल रही है मुझे नहीं चाहिए कुछ, अम्मा को कुछ नहीं मिलेगा। यही हरकत ये छोटे बच्चे के साथ, रूहान के साथ करता है। तो बच्चों में ना देखो, बड़ों का तो पता नहीं कि भाई अभी बड़े हो गए हैं तो उनको कितनी समझ है कितनी समझ नहीं है, लेकिन बच्चों में ना एक सिक्स सेंस होती है, अगर कोई किसी से इस तरीके से बात करता है ना, बच्चा उससे बचने लग जाता है। तुम देखो जरा, दोनों मियां बीबी से रूहान बचता है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। एक बार को वो उसकी बेटी खाला के साथ फिर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन फनी के साथ, चालू के साथ भी हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि चालू उसको ऐसे तानाकशी नहीं करती, ये आदमी करता है, तब से वो बच्चा इससे बचने लगा। इसका पिज्जा खा लो, इसका पिज्जा, अरे कोई बच्चे को तुम ऐसे छेड़ो, बच्चे छोटी छोटी सी बात पे इरिटेट हो जाते हैं और वो सच समझने लग जाते हैं कि हाँ वाकई में मेरी चीज छीनने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कह दिया ऐसी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए सबकी, और मुझे तुम्हें सबको दुआएं देनी है। इतने पर भी इस आदमी का पेट नहीं भर रहा है, तो ठीक है, फिर तो जो अम्मा के लिए गिफ्ट लाए थे वो अम्मा को नहीं मिलेगा। तू कौन होता है कहने वाला भाई? अम्मा के साथ तू खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है एक बुजुर्ग औरत के साथ। वो अम्मा का जो गिफ्ट आया वो किसी और को दे देंगे, अम्मा को नहीं देंगे। अब अम्मा में और उस बच्चे में एक जैसा मन हो गया, मतलब बच्चों जैसा मन हो गया, और तुम बच्चों जैसे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं
वैसे बड़े लोग भी हो जाते हैं। तो भाई तू क्यों उनको परेशान कर रहा है? तो कह रहे अब तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा तो मैं चलेगा। चालू खी 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 बंदर की तरह से हंस रही। तो दरवाजे पे खड़े होके अपनी माँ से कहती है, माँ से और खाले से, कैसे गिफ्ट के लिए टूट के पड़ रहे हो तुम, कैसे गिफ्ट? तो बेटी खाले ने भी कहते तो हाँ, और अम्मी ने भी ऐसे घूर के देखा। हाँ तो क्या, जब वो दे रहा है तो हम तो लेंगे। फ्रेंड गिफ्ट चीज ऐसी होती है, अच्छा अच्छा की लार टपक जाती है जैसे तेरी टपक रही है। अब तुझे चैनल खोल के दे दिया तो उस खुशी में तूने जो है सबके लिए इंतजाम कर दिया। जिनको लालच है सूट का तूने सूट दे दिया, जिनको लालच है आईफोन का तूने आईफोन दे दिया। आईफोन पर भी आऊंगी भाई साहब पहुंचूंगी, सबूत के साथ पहुंचूंगी। मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा, सबको बटेगा सबको बटेगा। तू मदारी था क्या भाई पहले? तो फ्रेंड गिफ्ट हमने यहाँ पे रख दिए सबके, और गिफ्ट में मिलेगा चालू अपी को केला केला केला। तू भाई यही दे सकता है। घर में आके अस्सलाम वालेकुम सर्कल करके जूम करके उसको भाई साहब इतना बड़ा थोपड़ा कर दिया, उसका वैसे इतना बड़ा हो रहा। गिफ्ट कहाँ है? तो कहता है ये तो प्रैंक था। भाई तू वैसे ही बदनाम है, क्यों अपना छिच्छा लेदर करा रहा है? कहाँ रखे? ये रखे गिफ्ट, ये देखो ये रहा गिफ्ट, ये देखो केला, ये लो ये खा लो गिफ्ट, ये खा लो गिफ्ट। अपनी सास को उठा के भी भैया केला केला दे। उनको तो पहले ही डाउट था तेरे पे कि तू उनको कुछ देने वाला नहीं है, ऊपर से तू और उनकी शक को पक्का कर दे। देख शालू कहाँ गिफ्ट देते है, ये हमसे कह के लाया हमें गिफ्ट देगा, देख हमें केला दे रहा है। भाई इसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, अपनी सास को नहीं छोड़ा, अपनी नानी सास को नहीं छोड़ा, सबको उठा के केला दे गिफ्ट में। हाँ सस्ते भी आएंगे, 50-60 रुपए दर्जन आ जाते हैं। लेकिन चालू मुंह पे हाथ रख के क्यों हंस रही है? चालू बता ना, खुल के बता क्यों हंस रही है भाई तू केले के नाम पे? क्योंकि तुझे पता है कि तेरे पति के पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ केले खरीद के ला सकता है, यानी कि 50-60-70-80 रुपए दर्जन मिल जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए का नुकसान होगा। तो फ्रेंड ये रखे देखो गिफ्ट, फ्रेंड मैं लेकर आया हूँ। मैंने देखो पैकिंग भी सही से नहीं करी, सब काम मैं कृष्णा से कराता हूँ, मैंने इसलिए इसी को रख रखा है। 15-20 हजार रुपए देता हूँ, लेकिन मैं उससे काम लेता हूँ 1 लाख रुपए का। तो वेट नहीं करते हैं, हमने सबके लिए गिफ्ट मंगा लिया है, चलो हम सबको गिफ्ट देते हैं। सबकी आंखें टिकी पड़ी है कि हमें गिफ्ट मिलेगा, हमें गिफ्ट मिलेगा। और चालू ऐसे देख रही है हैरानी से। ओहो, वैसे जो चालू हैरानी से देख रही है ना, वाकई चालू को नहीं पता था, ये छोटी मोटी चीजों का तो नहीं पता था, बाकी का बड़े का पता होगा तो वो तो पता होगा। अब इसने जो पहना रखे हैं ये कपड़े 2 पीस वाले, ये भी तो सही जच रहे हैं ना। बेचारे का डायपर भी कवर है, बेचारे के ढके हुए कपड़े हैं। ऐसे कपड़े पहना ना बेहुदा औरत कैसे पहनाती है, बेचारे को नीचे से डायपर में लेके घूमती है। इसमें क्या है फनी? ये गिफ्ट है, सचमुच में गिफ्ट है। अभी चालू की आंखें भी गोल गोल घूम रही है। ट्याऊ हाँ सबसे बढ़िया गिफ्ट, सबसे पहले गिफ्ट देते हैं अम्मा को। अम्मा बहुत दिन से मांग रही थी कंगन, मैं तो सोने के कंगन दिलवा दूंगा, लेकिन मैं कांच के कंगन ले आया। ये भी कोई ज्यादा नहीं आया, 100 रुपए के आया, 100 रुपए का ही नुकसान करा है। समझा करो, मैं कमाता नहीं हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से ये पेट काट काट के बचाए हैं अपने चालू के पैसों में से। अरे वाह अम्मा, अम्मा को क्या मिला? अम्मा को ऐसे डिब्बी पैक करके तो ऐसे दी जैसे सोने की चेन दे दी हो, सुनारी का डिब्बा है जैसे इनकी अम्मी कहती है। हलचाई नजरों से देख रही है, निकली क्या? अरे खोदा पहाड़ निकली चुईया, कांच की चूड़िया। तुम ना मांग रही थी 4 दिन से। अरे भाई मैंने तो सोचा था कि वो जो गोल्ड पॉलिश वाले होते हैं वैसे कड़े ला के दे दे बेचारी को, जो कम से कम 1.5 साल उनकी जो है वो चल जाती है पॉलिशिंग। वो हर सिटी में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो थोड़ी उनकी पॉलिश हल्की हो जाती है, उसके बाद आप उनको दे दो और कुछ पैसे आपके जो है कम हो जाते हैं, फिर आप बदले में दूसरा डिजाइन ले आओ। तो वो मांग रही थी, जो जिनको ये कहते हैं सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। तू क्या लेकर आया भाई? तुझे वाकई में अकल नहीं। बेचारी अम्मा अब क्या करे, बिलोक बनना है तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बिलोक के बाद कहेंगे क्या लाया है तू? अल्लाह कितने अच्छे लाया। आपका अल्लाह शालू नहीं कहेंगे, अल्लाह फनी कितने अच्छे लाया है। अभी क्या खाक अच्छे लाया है? 100 रुपए के कंगन लाया है वो। फनी आप कहाँ से लाए? वो खेला खाया है पूरा। तू कह रही है कहाँ से लाए? ऐसे उम्मीद कर रही है कि जैसे पता नहीं ये कुछ कर ही नहीं सकता था, ये चूड़िया कंगन तो ये ला ही नहीं सकता था। अब वो कहाँ से लाया कहाँ से नहीं लाया मैं कहा बताऊं, बस कर लिया मैंने जैसे कर लिया है। ये देख लो मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, एडिडास की टी शर्ट जो तुमने मुझे मंगा के दी है। पिछले 3 ब्लॉग से मैं यही पहन के घूम रहा हूँ। मैं क्या, लोग थंबनेल बना रहे हैं एक ही टी शर्ट में बना रहे हैं अलग अलग एक्सप्रेशन से। भैया 3 दिन से 4 दिन से मतलब 3 व्लॉग से ये एक ही टी शर्ट पहन के घूम रहा है। जब इसकी एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी के नेक्स्ट डे से ये टी शर्ट पहन के घूम रहा है। भाई साहब हद कर दी इस आदमी ने। कहाँ से आए कैसे आए ये मत पूछो, बस आ गए हैं। अम्मा कहती हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। अरे अम्मा इनसे भी अच्छे आ सकते थे, बस आपको टाल दिया इसने। क्या ही ले आया वो आपके लिए? ये सेट आते हैं, ये जो CP के होते हैं ना, ये वो वाले सेट हैं जो प्लास्टिक के सेट होते हैं, वो उनमें कोई खूबसूरती भी नहीं है। लाने वाला बंदा था तो वैसे वाले कम से कम ले आता, जैसे
पहनते हैं वो। मेरी दादी के पास 4 कड़े थे गोल्ड के, जब मेरे दादा और दादी हज करने के लिए गए थे तब उन्होंने वहां से उनको दिलवाए थे, तो वो मतलब रोजमर्रा में नहीं पहनती, उनके पास रखे हुए थे। उन्होंने अभी 4-5 साल पहले अपने चारों बेटों को एक एक कड़ा दे दिया कि अब मेरी जो पोते बहुएं आएंगी, मतलब कुछ की शादी हो गई है, कुछ की नहीं हुई है, लेकिन मेरी तरफ से उनके लिए उसमें से कुछ निशानी बनवा देना। तो भाई वो 6 तोले के 4 कड़े हैं, तो 1.5 तोले में जो भी सामान बन जाए भाई, भी आप दोगे उसको तो फिर चाहे 1.5 तोले की आप एक कोई भी अंगूठी ले लो, अब उसमें भी कुछ अगर नहीं डालना तो उससे कम का लेना पड़ेगा। तो वैसे ही जो है ना उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर हमारी अम्मी उनको वैसी वाले कड़े ला कर दे देती थी, तो जो वैसे ही है हर बार। मेरा कभी मुझे पता है उनका साइज 2-4 का आता है, तो मैं जब बाजार जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ बदल कर, वो पहन लेती है, तो वो खुश रहती हैं। मतलब उससे छोटे छोटे से पतले पतले से होते हैं और बस एक एक ही कड़ा पहनती हैं हाथ में, तो भैया वैसे कुछ ला कर दे देती है। ये क्या लेकर आए हो तुम, ये ऐसे पहनेंगी वो। हाँ, कभी शादी वादी में कहीं आने जाने में पहन लिए हो तो वो बात अलग है। तो वो बेचारी पता नहीं कैसे कड़े मांग रही थी, इन्होंने कैसे ला के दे दिया, और वो भी आदमी जिसको चालू खुद ये कह रही हो ये कहाँ से लाए, कैसे लाए, मतलब उसको भी उम्मीद नहीं थी कि वो अम्मा के लिए कड़े ला सकता है। बहुत अच्छे अल्लाह ने। अम्मा को तो ये भी नहीं पता कि चालू ने जो पहन रखा है वो सूट पहन रखा है या टी शर्ट पहन रखी है। बहुत अच्छा सूट, ने की लागत है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। देखो भाई, अब देखो कितना चालाक आदमी है ये। पिज्जा को दिया पिज्जा जानबूझ के ने पिज्जा के डब्बे में डाल के दिया। अब ये एक नंबर का बेवकूफ है, ये जरूरत से ज्यादा चालाक। ये लोगों को बातें बनाने का मौका दे रहा है, हमें तो टाइटल डालने का मौका दे दिया। फनी ने दिया पिज्जा को पिज्जा के डब्बे में डालकर ये डायरी दे रहा है। अब देखो भाई, ये डब्बा नया तो है नहीं, ये यूज्ड डब्बा दिखाई दे रहा है। देखो फनी भाई मुझे डिब्बा दे, वो फनी भाई मुझे पिज्जा देने। खाओ तो तुम भी खाओ। और बैठ भी गई भाई, वो समझ के ये कि पिज्जा ही होगा, बैठ भी गई खोलने के लिए। और चालू की सुई वहीं अटकी पड़ी। फनी आप ये बताओ कि आप चूड़ी कैसे लेकर आए, आपकी हिम्मत कैसे होगी, आपको कैसे पता लेडीज आइटम का, आपको साइज कैसे पता चला, आप फनी मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? बता दे भाई, बता दे कैसे लेके आया, कैसे तुझे अंदाजा हुआ, अम्मा का साइज क्या है, इतना अंदाजा तूने कैसे लगाया, लेडीज आइटम क्यों लिया है तो इसके बिना। चालू आप पे शक मत करो, तुम्हारा पति रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, जितने भी कलर है, पर्पल फ्लैग, सारे फ्लैग है। नहीं फनी, मुझे ये जानना है कैसे किया। और ये जो ये पर्पल कलर का सूट पहन रखी है ना, मैंने कहा था ना कि ये वहां पे जाएगी, और इसने स्टोरी लगाई थी, एक बुरके वाली थी, हिजाबी औरत थी, जिसने बिल्कुल आंख नाक सब ढका हुआ था, सिर्फ आंखें खुली हुई थी, उसकी पूरा फेस अबाया पहना हुआ था, सब कवर था, और 2 बच्चियां गोद में ले रखी थी, एक हस्बैंड ने ले रखी थी, एक वाइफ ने ले रखी थी, और ये उनके पास खड़ी हुई थी। भाई साहब उनके फोटो खिंचा होगा, तो उन्होंने तो फिल्टर अप्लाई किया ना, उसमें कितनी लग रही थी, ओरिजिनल लग रही थी जितनी असलियत में है। और ये गई देखो इसी सूट में। अरे ये सब मत पूछो कैसे आया, बस आ गया, मैं ले आया। आ तो गई अम्मा के सही साइज। हाँ तो पिज्जा, तुम अपना पिज्जा खोलो पिज्जा खोलो। ओ चालू भाई, चालू आप इसमें तो गिफ्ट है। डब्बे के अंदर डब्बा मैं भी दे सकता हूँ। तो भाई तूने पिज्जा को पिज्जा वाले डब्बे में क्यों दिया, ये बता असली। अरे वो कितनी गंदी पैकिंग करी है भाई साहब, तू गुड फॉर नथिंग है, तूने साबित कर दिया तू कुछ नहीं कर सकता भाई। ये तो बहुत अच्छा है, और जिन चिंदी चीजों की तुझे जरूरत होती ना, वही तुझे चिंदी चीज मिल गई, डायरी और पेन। वाह क्या गिफ्ट दिया है। अरे भाई इतनी बड़ी लड़कियां, अच्छे खासे उनको चीजें मिल जाती हैं, उनको ब्रांडेड चीजें दो, तू क्या दे रहा है, चिंदी चोर। वाह डायरी। और चालू अब हंसी दिल में सांस आई हो कि मेरी नौकरानी को बिगाड़ तो नहीं देगा फनी, मुझसे बिना पूछे ये सारे काम कर रहा है। बहुत अच्छा है, चालो आप फनी भाई बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है डायरी और पेन में, क्या अच्छा है? ये तुझे कोई ब्रांडेड ड्रेस दी है कि नहीं? बहुत अच्छी है। लो भाई ये तुम्हारा गिफ्ट, अब लो पकड़ो, लो बेटी खाला ये तुम्हारा गिफ्ट, तुम भी पकड़ो, चालो ये तुम्हारा गिफ्ट। आपको सूट बांटा है, छाटो। लो चालू तुम्हारा गिफ्ट है ये, इसको मुझे दे दो, हैदर को तुम भी देखो खोल के, फिर मेरी वाहवाही करना कि तुमने घर जमाई को सामान नहीं दिया, लेकिन घर जमाई ने देखो तुम सबको गिफ्ट दिए। तो इसका टाइटल होगा घर जमाई ने किया खुश ससुराल वालों को। चलो पीतो, तो तुमने गलत टाइटल डाला है, शादी की शॉपिंग डन। नहीं, ये डालना चाहिए था कि घर जमाई ने करा ससुराल वालों को खुश। अरे भैया ये तो सही निकल गए, मान गए हम तो फनी को। हम तो सोच रहे थे कि ऐसी, और देखो चालू ने बच्चा नहीं दिया। चालू बड़ी चालाक है भाई, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे को कैमरे में फोकस रखना चाहती है, बच्चे को दे देती, खुद अपना गिफ्ट खोल के देख लेती ना। काम चोर से
वो भी नहीं होगा, वो भी पिज्जा से खुलवाएगी। तुम बैठो महारानी है, हम बन के सोफे पे बैठेंगे, तुम नौकरानी बन के नीचे बैठोगी। हाँ चालू आप कितना अच्छा। हाँ अल्लाह, इसको कहते हैं तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। अम्मी की नजर अपने सूट पे ना बेटी खाला पे, बेटी खाला को मुझसे अच्छा तो नहीं दे दिया। सब जेलसी दिख रही है भाई साहब दोनों में। आप बेटी की नजर बेटी खाला के सूट पे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की मिली भगत नहीं है, इनको पता ही नहीं है। वाकई में फनी नहीं है, अपनी तरफ से काम करा है, दिख रहा है, इनके चेहरों से दिख रहा है। पूरा खुला नहीं है, लेकिन अपने अपने की बजाय बेटी खाला के सूट पे नजर है कि हमसे अच्छा तो नहीं दे दिया फनी ने उनको। यहाँ से तो नहीं के अच्छा हो या कैसा हो, हमसे ज्यादा अच्छा हो। फनी सही कह रहा था इस बार। फनी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, इतना तो कोई मेरे लिए कभी नहीं करता। मैं तो इमोशनल हो गई, मैं तो रो रो के बाल्टी भर दूंगी। इतना इमोशनल हो गई है कि बेचारी इतना रो देगी कि बाल्टी भर देगी आंसुओं से। हाँ मेरे लिए तो ऐसे कोई, जैसे कि दुनिया का कोई पति अपनी बीवी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब तुझसे ज्यादा ऐसे ऐसे पति भरे पड़े कि वो अपनी बीवी के लिए क्या क्या कर देते हैं पता नहीं। और ये तो तेरे ही पैसों से तुझे गिफ्ट कर रहा है। इसमें इसने बड़े 3 मार दिए। वैसे एक बात बताऊं सीरियसली, मुझे बेटी खाला के सूट का ज्यादा अच्छा कलर लग रहा है। अम्मी की नजर वही टिकी हुई है। और अगर मैं ये सीन आपके साथ ना शेयर करूं तो भाई ना इंसाफी हो जाएगी। चलो स्क्रीन पर देखो। पहले माँ बेटी दोनों एक साथ देख रही थी जब तक बेटी खाला का सूट पूरा खुला नहीं था, और उसके बाद जब बेटी खाला का पूरा सूट खुल गया और खुद ने भी अपना पिन्नी में से बाहर निकाल दिया, तब भी अम्मी झाँक झाँक के उसका सूट देख रही है। हाय हमसे ज्यादा अच्छा कलर है, हमसे ज्यादा अच्छा काम है, हमसे ज्यादा अच्छा सूट कैसे दे दिया फनी ने, ये तो नौकरानी है, हमसे अच्छा कैसे पहनेगी। अभी रिसेंटली मैं कह रही थी इनको सूटों के टोटे पड़ रहे हैं, लो भाई लो, ये लो चालू। इधर पॉडकास्ट सुनती है, उधर अगली स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। अब देखो सीरियसली बताऊं तो प्रिंट बहुत अच्छा है बेटी खाला के सूट का, और कपड़ा तो मुझे नहीं पता कि दोनों का ही कॉटन है या क्या है, पर प्रिंट वाइज देखा जाए तो अम्मी के सूट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो गले पर वर्क है ना, अम्मी वाले का पतला सा छोटा सा वर्क है, और बेटी खाला वाले पे चौड़ा वाला मतलब गले पे पूरे पे वर्क है। तो अम्मी फटाक से देख रही है और नजर नहीं हटा रही। भाई साहब कोई मातबरी ना है, कल को छीन लेंगी, कहते कि देख बेटी ये हमें दे दे, तू ये ले ले, देख बेटी हमारा नहीं बन पाएगा, देख हमें अच्छा लग रहा है। और भाई साहब शर्म नहीं आती अम्मी को, छीना झपटी भी करती है, पता हाथ से छीन लेती है चीजें। बहुत बार देखा मैंने इन्हीं के व्लॉग में, और खासतौर से बेटी खाला के साथ ये हरकतें करती हैं। बाजा खाला के साथ हिम्मत नहीं है। अगर चालू ने बाजा खाला को कोई चीज दे दी, मजाल अम्मी उससे ले ले। तो ले तू पहले अपना गिफ्ट ले ले, देख तू पहले अपना गिफ्ट ले। अब उसमें खाया हुआ पिज्जा है, क्योंकि वो उसमें पेपर रखा हुआ, और पेपर जो है वो चिकना हो रहा है, उसके अंदर 2 वो रखकर दे दिए केले। हाँ भाई तुझे केले से क्या ऑब्सेशन है, साबित क्या करना चाहता है? मैं यही कहूंगी, कहना क्या चाहते हो? क्यों भाई तू केले क्यों बांट रहा है? तुझे देने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स इनके घर में फ्रूट्स आते होंगे, उसे पसंद है, वो खाती भी होगी, बच्चे के लिए भी आते होंगे, बच्चा भी खाने लगा है अब तो मैश करके। पता नहीं बार बार उसे अलग से केला पकड़ा रहा है, डब्बे में पैक करके केला दे रहा है, हद हो गई। अल्लाह तुम्हें केले दिए हैं, हंसे जा रही है, पगला तोड़ते दोनों माँ बेटी। तुम्हारा कोई और सूट वूट नहीं है? बेटी खाला का सूट, अपने सूट में ध्यान था। बेटी खाला को ये भी नहीं पता कि उसे भी सूट दिया था। कहते पिज्जा ने कहा नहीं है ये है ये है, तो उनका भी निकाल के दे दी। ये मुझे क्यों दिए फनी आपने? ये तो मैं पसंद है ना, तू जैसे मुस्कुरा के बोल रहा है ना, शातिर बदमाश। अच्छा मेरे लिए सूट भी है, तो तूने क्या सोचा कि तुझे 2 केले की फली देगा? भाई गांव में कहते हैं केले की फली। सूट तो है ना, सबको बराबर दिया हमने, लेकिन अम्मी अपने सूट से खुश नहीं है, क्योंकि अम्मी तो भाई बहुत ही जेलस है। अम्मी को तो बेटी खाला के सूट पे दिला रहा है। सही बताऊं ना सीरियसली, मुझे भी अम्मी के सूट से ज्यादा अच्छा बेटी खाला का सूट लग रहा है। ना केवल कलर में खिल रहा है, कॉन्ट्रास्ट में डबल शेड आ रहा है, स्काई ब्लू का और रॉयल ब्लू का, तो इसलिए भी और जो है डिजाइन समझ में आ रहा है। प्लस उस पर जो वर्क हो रहा है वो भी कॉन्ट्रास्ट में हो रहा है, और जो रेशम की गांठ वाली कढ़ाई होती है ना सितारे के साथ, वो वाला इस पे वर्क हो रहा है। लिख कर ले लो भाई साहब, जब ये सूट सिलेंगे तो ये वाला सूट अम्मी पहनती हुई नजर आएंगे, और बेटी खाला के हिस्से में ये वाला पीला वाला सूट जाएगा। अच्छा ये खोलो, अच्छा ये भी है। हाँ पर मैं केले को क्या करूंगी? पर हाँ फनी बनाना मुझे सचमुच में पसंद है। इतना क्यों हंस रही है भाई? इतना तो मैं क्यों लग रहा है कि झूठ है भाई? सच है सच है, मान गए फनी, हम मान गए, तुम झूठ नहीं बोलते। क्योंकि भाई साहब पूरे घर वालों को इसलिए भरोसा नहीं था, क्योंकि उनको भी पता है ये निठल्ला नकारा कमाता नहीं है, मेरी बीवी के बेटी के पैसे पे पलता है, अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, कहाँ से लाएगा? इसलिए पूरे घर में से किसी को इस पे भरोसा नहीं होता। तुम लोग झूठ है कर रही थी, झूठ है। हो सकता है भाई 2-4 दिन में इतने पैसे कमा लिए हो, अब 3-4 दिन से रेस्टोरेंट में लोग आने भी तो लगे हैं, इतने तो आ ही गए होंगे जितने पैसों के इसने गिफ्ट दिए। ये पैक वैक भी किया होगा, अब शाम को इसलिए तो नहीं चले गए थे। पता नहीं क्या साबुन निकाल के दे रहा है, क्या निकाल के दे रहा है, नंबर 1 पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये क्यों लाए? तो अम्मी कहती है क्यों लाए मतलब गिफ्ट दे रहा है वो, और भैया इसी का ही सामान इसी को डब्बे में डाल के दे दिया, और चालू ने पहचान लिया यही
हिजाब तो मेरे हैं, क्योंकि ये इसको प्रमोशन में आए थे कहीं से और इसकी अलमारी में रखे थे। तो इसने कहा तुम तो अपना सामान पहनती हो, पैसे खर्च करने का क्या मतलब है, तुम्हारा सामान तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, चलो ब्लॉग बन जाएगा। वो चालू ने पोल पट्टी खोल, फनी तुम ये कहाँ से लाए, तो मेरे हैं, ये तुमने कहाँ से लिए? कहाँ से लाए? घर से लाए। घर से लाए? देखा जबरदस्ती का हो रहा है, जबरदस्ती का। हो भाई कुछ भी नहीं था तो चलो कंटेंट खेलते हैं अपने घर, जैसे कहते हैं ना झूठ मूठ का घर खेलते हैं, चलो चाय बनाएंगे खाना बनाएंगे झूठ मूठ का। ये झूठ मूठ के गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। और भाई साहब अब जो पूरा खानदान हंसा है, अब बेटी खाला कहती है अब पहचान गई, ये तो इसी के अलमारी से निकाल के लाई है। वही वाली बात होती है आजकल, ऐसे जो ट्रेंडिंग चल रहा था कि हस्बैंड जो है वो उसी की अलमारी में से नई ड्रेस निकाल के पैक करके ला के देते कि मैं देखते लिए नई ड्रेस है, और बीवी खुश कहती है अरे वाह बड़ा अच्छा, तुम्हें मेरी पसंद कैसे पता? तो बाद में कहता तुम्हारी अलमारी में से निकाला था। सोप मंगाई है भाई, सोप इसलिए मंगाई है क्योंकि ये इंडिकेशन है भाई ना लिया कर। अम्मी मैंने ये एक बार खोला था तो मैंने सोचा था ये घर का है, और ये इतने सारे हिजाब, ये कप, ये मग, ये चॉकलेट बाहर से लिया है, और ये सारा सामान इसी का इधर उधर से भर के एक डब्बे में भर लिया। ले तू अब भाई गिफ्ट ले, शादी का गिफ्ट ले ले भाई तू। तो मैंने हिजाब उठा के देखा, मैंने कहा ये तो मेरे जैसा है। अच्छा तुमने मेरी अलमारी में से निकाल लिया। साबुन को लगा के सचमुच में इंसान गोरा हो जाता, तो तू भी गोरा हो जा थोड़ा सा, क्यों झूठी जा रहा है? चॉकलेट थैंक यू। सबको अपने अपने गिफ्ट कैसे लगे? हाँ क्या फनी अच्छे लगे, हमारा गिफ्ट हमारा सामान हमें ही तो गिफ्ट में दे दी। कहता है तो फालतू की चीज खरीद के घर में फेंक देती है तो तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें दे दी। ये भी सही है भाई, और क्या ही करेगा बेचारा, पैसे कहाँ से खर्च करेगा। थैंक यू फनी। चलो आओ, चलो अपना जो है वो लग लेते हैं, थैंक यू बोल के तो फोटो खिंचवा लेते हैं। आपने इतना सोचा, सचमुच में मुझे इतनी की उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कर सकते हो। कितना अच्छा पति मिला है मेरा, ऐसे तो दुनिया का कोई भी पति नहीं कर सकता अपनी पत्नी के लिए, ससुराल वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए। इतना अनोखा काम किया है, डायमंड के सेट दिए हैं अपने ससुराल वालों को, और डायमंड की रिंग, डायमंड के सेट, डायमंड की सारी चीजें बनवा के, पूरी ज्वेलरी बनवा के दिए। इतना अमीर है मेरा पति, इतना तमगे का काम किया, हद हो गई। तो फ्रेंड अब सबके गिफ्ट विफ्ट तो हो गए, तो हमने सोचा चलो सबको चाय पिला लाते हैं। और जब भी चाय पिलाने की बारी आती है, खिलाने पिलाने में बस अम्मी साथ जाती हैं, बाकी सब नौकरों की तरह घर में रह जाते हैं। भैया अम्मी को भी कभी कभी घर से बाहर निकाल लिया कर, गाड़ी में बिठा के उनको भी ले जाया कर कम से कम। और डेफिनेटली ये इन्होंने ये बताया होगा यहाँ के हम कौन कौन आए हैं। तो पीछे से कृष्णा भी अपना हाथ दिखा रहा था ऊपर से, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि वो हाथ कृष्णा का था। इधर पीछे जो है बीच में अम्मी बैठी है, एक तरफ पिज्जा बैठी है, एक तरफ कृष्णा बैठा होगा, एक आगे चालू बैठी हुई है। तो बेचारी बूढ़ी अम्मा को भी ले आया करो, चाय पीने का तो उनको भी शौक है, तो गाड़ी में बैठ के उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होती। बेटी खाला कोई होती है ना, तो कभी कभी तो बेचारी को ले आया करो गाड़ी में बिठा चाय पीने। तो कोई तुम बहुत दूर तो जा नहीं रहे हो। फ्रेंड सर्दी आ गई है, हम देखो मूंगफली का मजा लेने मोदा में खाएंगे इंशाल्लाह फ्रेंड्स हम। और ये देखो तब तक ये जो पर्पल कलर का सूट पहन के घूम रही है, एक दिन पहले तक इसके माथे पे कोई निशान नहीं था। इस बीच में ये गई है भाई साहब झूठीज, वहां से ये ट्रीटमेंट लेकर आई है, और उस ट्रीटमेंट के बाद इसके माथे पे निशान आ गया रातों रात, जिसका जिक्र मैंने किया था अपने ये रिएक्ट वाले पे जो मैंने पॉडकास्ट बनाया। फ्रेंड अब लोग आने लगे हैं, तो इसलिए देखो जब वहां पे कूपन डाल रहे हैं तो हम रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं कि देखो माशाल्लाह हमारे घर जो है ना लोग अब आने लगे हैं हमारे रेस्टोरेंट में, और हमारा कूपन ये भरने लगा है, कूपन वाला बॉक्स। और देखो अब हमें थोड़ी अर्निंग हो रही है, तो इसलिए हमने घर वालों को सूट दे दिए। ऐसी बात नहीं है, अभी हमारी कमाई हो रही है 2-3 दिन से। और फिर वो वही वाली फैमिली है जो मैंने कहा था ना, उनके साथ इन्होंने फोटो खिंचवाए हैं। चाय पीते पीते हम अपने रेस्टोरेंट में भी आ गए फ्रेंड। और फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं फनी, हम सोच रहे हैं खुशामदीद के नाम से कैफे भी बना लें, क्योंकि चूरोस को इतना जाके प्रमोट कर रही है भाभी, और वो तो उसके लिए तो छोटा सा स्पेस चाहिए ऑन रोड। तो उसमें हम ऐसे स्नैकिंग रखेंगे, कॉफी रखेंगे, स्नैक वाला सामान रखेंगे, छोटा सा सामान रखेंगे, छोटी भूख का इलाज रखेंगे, लड़का लड़कियां आकर बैठेंगी, और उसको हम थोड़ा सा यहाँ से अलग बनाएंगे, मीरा रोड से थोड़ा अलग करेंगे, जिससे कि हमारा भी चले, नाम हो जाए। और वैसे भी हम तो चेन खोल ही रहे हैं, अभी हमने दिल्ली में खोल दिया, भले ही वाला हमारा उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन नाम चल रहा है। तो अब हम कैफे खोलेंगे तो भाई ये बहुत जल्दी ये काम को भी करेगी। ये मजाक में नहीं कह रही थी, ये सीरियसली सोच रही है। जिस तरीके से भाभी जी 2 बार जाकर उसका वो कर आई है, अर्चना ने अपना छोटा सा ही वो वेंचर डाल लिया, तो उसके लिए कोई ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट के लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत होती है। तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा, खुशामदीद कैफे के नाम से भी हो जाएगा, फिर मैं वहाँ चाय पीऊंगी, कॉफी पीने जाऊंगी, फिर हम स्टारबक्स जाना छोड़ देंगे, फिर उसके लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। फिर और देख लो मग्गा भर के चाय पी रही है अम्मी यहाँ पे कांच के गिलास, उसके लिए दूसरी जगह। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आ गया है हमारा सरप्राइज। और सरप्राइज क्या है?
ठंडा करके लेकर आया सरप्राइज। उसमें फ्लावर जो बनाए हैं वो ओरिजिनल फ्लावर ना बना के चुकंदर से और टमाटर से फ्लावर बनाए हैं, और उसमें एक फॉइल में लपेट के एक डब्बा रख दिया, और डब्बे में निकला है आईफोन 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 ऑरेंज कलर का। और भाई साहब इस पर तो मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ विद प्रूफ, लेकिन वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और ये मुझे अभी अपलोड करना। तो मिस मत कीजिएगा, कल दिन में आएगा 1 बजे के करीब इसका पार्ट 2। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।